बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकोरिया पे हमारी डिस्कशन हो रही थी। इसका एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है। उस फर्स्ट पार्ट में हमने लिकोरिया की एटमोलॉजी पे बात की कि ये दो अल्फाज का मजमूआ है, लीक और ओरिया। लीक का मतलब वाइट, ओरिया का मतलब डिस्चार्ज। जो लिकोरिया का लफ्जी मतलब वाइट डिस्चार्ज। फिर हमने इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन की। उसके बाद हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया और पैथोलॉजिकल लिकोरिया। फिर पैथोलॉजिकल लिकोरिया में हमने इसकी फर्दर टाइप्स डिस्कस की थी। पैरासाइटिक लिकोरिया, जिसको हमने इन्फेक्शियस लिकोरिया और इन्फ्लामेटरी लिकोरिया पे बात की थी। चूँकि लिकोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस ये एक पैथोजन है जो ये इन्फेक्शन काज करता है। पहले फिजियोलॉजिकल लिकोरिया हर फीमेल में हो रहा होता है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उसमें बाज़ पैथोलॉजिकल कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होता है ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस का। इसलिए लिकोरिया का दूसरा नाम ट्राइकोमोनियसिस भी है। ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस भी इसको कहा जाता है। आज हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर या साइन एंड सिम्टम्स और होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम पे बात करें तो सबसे पहले ज़ाहिर है इसकी मेन कंप्लेंट ही यही होती है कि विजाना से एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। वो डिस्चार्ज वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। वाइट, ग्रे, येलो, ग्रीन किस्म का डिस्चार्ज ये विजाना से होगा। दूसरी चीज कि वो डिस्चार्ज, पहली चीज कि वाइट और वाइट से ज्यादा वो जब येलो और ग्रीन, येलो, ग्रीन, ग्रे दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज कि वो डिस्चार्ज थिक होगा, थिक, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, थिक डिस्चार्ज। तीसरी चीज कि आमतौर पर उसमें से स्मेल आती है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल वहां से बदबू, थोड़ी सी फ्रॉदी, यूजुअली फ्रॉदी विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। तीसरी चीज विजाइनल स्पोर्टिंग और ब्लीडिंग। इसके साथ विजाइना से स्पोर्टिंग यानी जिस तरह ब्लड के ड्रॉप्स होते हैं, जब ब्लीडिंग हो सकती है, विजाइनल स्पोर्टिंग और ब्लीडिंग। चौथी सिम्टम जेनिटल बर्निंग और ईचिंग। जेनिटल ऑर्गन्स फीमेल के, उसके अंदर उसको खारिश, ईचिंग और बर्निंग महसूस हो सकती है। जलन की कैफियत, खारिश की कैफियत, जेनिटल ईचिंग और बर्निंग। नेक्स्ट सिम्टम जेनिटल रेडनेस और स्वेलिंग, यानी विजाइना लेबिया वगैरह, उसके अंदर रेडनेस और स्वेलिंग आ सकती है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए वहां पर जेनिटल ऑर्गन्स बिकम्स रेड एंड स्वेल्ड, उसके अंदर रेडनेस और स्वेलिंग आ सकती है, बर्निंग और ईचिंग आ सकती है, जैसे मैंने कहा स्पूटिंग और ब्लीडिंग हो सकती है, अनप्लीजेंट स्मेल हो सकती है, कलर उसका वाइट, ग्रे, येलो, ग्रीन हो सकता है। एक ये होता है कि आमतौर पर लिकोरिया में ब्लेडर में इरिटेशन होती है, और फीमेल फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, यानी बार बार फीमेल को जो है वो फ्रीक्वेंटली
अर्ज होता है यूरिन पास करने का, यूरिन पास करने की बार बार ख्वाहिश होती है, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। इसके साथ एक सिम्टम आती है पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिन पास करने के दौरान फीमेल में फील अ पेन, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम डिस्पेरोनिया कहते हैं, डिस्पेरोनिया, पेनफुल इंटरकोर्स। ये क्लिनिकल पिक्चर है लिकोरिया की, यानी क्लिनिकली हम लिकोरिया को डायग्नोस करने के लिए किन साइन एंड सिम्टम्स का सहारा लेते हैं, और पेशेंट्स किन साइन एंड सिम्टम्स से गुजर रही होती है। विजाइनल डिस्चार्ज विच में बी वाइट, ग्रे, येलो और ग्रीन, अनप्लीजेंट स्मेल होगी, स्पूटिंग और ब्लीडिंग हो सकती है, जेनिटल ऑर्गन्स में ईचिंग बर्निंग हो सकती है, जेनिटल ऑर्गन्स रेड और स्वेल कर सकते हैं, बार बार अर्जिंग टू यूरिनेट होगा, यूरिनेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान फीमेल में फील अ पेन, डिस्पेरोनिया हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस डायग्नोसिस में मोस्ट प्रोबेबली हम इसकी हिस्ट्री और कंप्लेंट से ही, उसकी हिस्ट्री और कंप्लेंट से ही इसको क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। अदरवाइज आप उसको जो है उसकी पेप्समेयर ले सकते हैं, विजाना से, यूरेथ्रा से पेप्समेयर ले सकते हैं, और पेप्समेयर को हम स्टडी कर सकते हैं ब्लड एग्जामिनेशन के जरिए। यूरिन एग्जामिनेशन भी इसमें हेल्प आउट करता है हमारा, लेकिन ज़्यादातर हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में उसमें देखना पड़ता है कि ये बाज़ात जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटरकोर्स से गुजरती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाद में फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये आ सकता है, तो ये उसकी सारी हिस्ट्री हो सकती है। अगर मैं इसकी मैनेजमेंट की बात करूं तो एलोपैथिक में जहर है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एलोपैथिक में मोस्ट प्रोबेबली या तो एंटीबायोटिक्स यूज कराए जाते हैं या एंटी फंगल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल मेडिसिन यूज कराई जाती हैं एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में। अगर हम होम्योपैथिक मोड ऑफ सिस्टम की बात करें, क्योंकि होम्योपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और होलिस्टिक अप्रोच को देखा जाता है। होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच मीन्स उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जिसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी काजेशन, काजेशन पे हम जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, हिस्ट्री पे जाएंगे, म्याज्म पे जाएंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजिकल कंप्लेंट्स पे जाएंगे, और मोडालिटी, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर बनती हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। क्योंकि होम्योपैथिक में हर मेडिसिन के अंदर एक इंडिविजुअलिटी है, जैसे एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने हमें बताया कि ईच मेडिसिन हैज इट्स ओन इंडिविजुअलाइजेशन। हर होम्योपैथिक मेडिसिन की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। उस इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पर बहुत सारी मेडिसिन लिकोरिया में दी जा सकती हैं। ताहम एज ए जनरल, जिनको हम ग्रुप मेडिसिन कहते हैं, ग्रुप मेडिसिन, कोई भी लिकोरिया का केस हो तो कम से कम 5 मेडिसिन को हमने हर वक्त जेन में रखना है। उन 5 को पहले स्टडी करके मैच करना है कि आया उनमें से कोई सिमिलीमम सिमिलीबस क्योरेंटर के तहत मैच कर रही है कि नहीं कर रही। डॉक्टर साहबान लिकोरिया का कोई भी केस हो, ये मैं यंग डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स बिलखसूस जो अभी केस टेकिंग में मुकम्मल उनको अबूर हासिल नहीं होता, 5 मेडिसिन आपने जेन में रखनी है। नंबर 1 कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब। नंबर 2 सीपिया, कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, एलुमिना, एलुमिना, पल्सटीला, एलुमिना, पल्सटीला और क्रियाजोट। कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, एलुमिना, पल्सटीला और क्रियाजोटम, क्रियाजोट, ये 5 मेडिसिन
हमने हर वक्त ज़हन में रखनी है। अब अगर मैं इन 5 की इंडिविजुअलिटी पे आऊं, छठी मेडिसिन ओवाटोस्टा, एक जनरल मेडिसिन है। ओवाटोस्टा ये एक जनरल मेडिसिन है किसी भी लिकोरिया के लिए। अब अगर हम इनकी इंडिविजुअलिटी पे हैं तो जैसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इट इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया विद एनीमिया। अगर पेशेंट एनीमिक है, एनीमिया की पेशेंट है, उसके अंदर खून की कमी है, in cases where the females are anemic, Calcarea carb is one of the best homeopathic medicine for लिकोरिया। इसमें फ्लो कैसा होगा? वाइट, वाइट फ्लो होगा। मरीज में जो है वो क्रेविंग्स फॉर एग्स, चीज, चॉक, अर्थ, ये एक एक्स्ट्रा सिम्टम है। अगर हमें ये भी मिल जाए कि पेशेंट खातून अनडाइजेस्टेड चीज़ों को खाने की ख्वाहिश रखती है, जैसे मिट्टी हो गई, चाक हो गई, स्लेटी हो गई, ऐसी चीज़ें खाने की वो ख्वाहिश रखती है, एनीमिक है, वाइट किस्म का फ्लो है या मिल्की वाइट इन कलर, मिल्की वाइट इन कलर, इस तमाम उसमें कैलकेरिया कार्ब इज द गुड फॉर लिकोरिया। और बिलखसूस कैलकेरिया कार्ब की एक और बड़ी खसूसियत है कि ये छोटी बच्चियों में, छोटी बच्चियों में भी अगर कभी आपको कोई लिकोरिया का केस मिले तो उसमें भी आपने इसको कंसिडर करना है। कैलकेरिया कार्ब आल्सो इज एन गुड रेमेडी, गुड फॉर लिकोरिया इन इन्फेंट्स। दूसरी जो हमारी मेडिसिन है दैट इज सीपिया। सीपिया, और सीपिया का एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर स्लिम, बिल्कुल स्मार्ट स्लिम किस्म की खातून है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन पहले हम मैच करेंगे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया एट मीनोपास। अगर 40 साल के बाद फीमेल जिसकी एज 40 साल हो, 40-45 साल, यानी प्री मीनोपास या मीनोपास से गुजर रही हो, मीनोपास के करीब करीब अगर लिकोरिया होगा तो सीपिया इज द बेस्ट चॉइस। इन केसेस ऑफ लिकोरिया, लिकोरिया स्टार्टिंग अराउंड मीनोपास, मीनोपास के करीब अगर लिकोरिया स्टार्ट हो, सीपिया इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया और वाइट डिस्चार्ज। इसमें भी डिस्चार्ज वाइट होगा। इट में ऑफन accompany with other symptoms like hot flushes, hot flushes। जाहिर है मेनोपॉज में फीमेल बॉडी से ऐसे महसूस करती है जैसे उसकी हॉट फ्लशेज हो रही है। इसके अलावा येलोविश और ग्रीनिश लिकोरिया में भी, ग्रीनिश और येलोविश यानी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, येलोविश और ग्रीनिश लिकोरिया जिसमें ईचिंग भी साथ होगी, ईचिंग भी होगी, तो उसमें भी हम सीपिया को कंसिडर करेंगे। एक और बड़ी सीपिया की अलामत है, वो भी लिकोरिया में बाज़ मिल जाती है कि अगर पेशेंट्स बियरिंग डाउन सेंसेशन, वो उसकी की नोट है कि खातून लेग को क्रॉस करके बैठती है, क्रॉसिंग ओवर द लेग्स, क्योंकि उसे ऐसे लगता है जैसे मेरे एब्डोमेन में, मेरे पेल्विस में जो कुछ है वो मेरे वल्वा के थ्रू निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ये तमाम सीपिया की डोमेन है। अगर हम एलुमिना में आए, one of the most best homeopathic remedy for licoria with acrid discharge। acrid, अगर डिस्चार्ज छलनी करने वाला है, तेजाबी, तेजाबी लिकोरिया है, एक्रिड डिस्चार्ज है। अब इसमें देखना एक एक लफ्ज पे मेडिसिन डिफर कर रही है। अगर एक्रिड डिस्चार्ज है तो फिर हमारी मेडिसिन एलुमिना बन जाएगी। और एलुमिना की दूसरी बड़ी अलामत यह है कि एट टाइम्स द डिस्चार्ज इज सो प्रोफ्यूज, इसका डिस्चार्ज इतना प्रोफ्यूज होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो लिकोरिया फीमेल की हील्स तक जाता है, दैट इट मे रन डाउन द हील्स। यानी एट टाइम्स द डिस्चार्ज इज सो प्रोफ्यूज, इतना प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा होता है, इट में रन डाउन द हील, कि वो उसकी एड़ियों तक जाए। ये दो सिम्टम्स अगर हमें मिल जाए, एक्रिड और हील, एक्रिड और हील, एलुमिना। पल्सटीला, पल्सटीला
is an excellent homeopathic medicine for लिकोरिया एट पिब्यूरिटी। देखें सीपिया और पल्सटीला की एक बड़ी बेहतरीन कंपैरिजन आ गया। सीपिया मेनोपास और पल्सटीला पिब्यूरिटी। पल्सटीला पिब्यूरिटी शुरू में बच्चियों में जब वो सने बलूगत को पहुंचे 13-14 यानी टीन एजर बच्चियां बिलखुसूस, उनमें अगर हमें लिकोरिया मिले तो ये बेस्ट मेडिसिन है। इन केसेस वेयर लिकोरिया स्टार्ट एट पिब्यूरिटी, पल्सटीला इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दैट टाइप ऑफ लिकोरिया। द पेशेंट इज यूजुअली intolerant to heat, that she is unable to tolerate the summer weather। सर्दी से गर्मी से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी, गर्मी से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी पल्सटीला। जबकि जो सीपिया है वो कोल्ड है, ये हॉट है। पल्सटीला में क्या होगा कि पेशेंट गर्मी से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी और पिब्यूरिटी पर उसको लिकोरिया होगा, तो हम पल्सटीला को सिलेक्ट करेंगे। क्रियाजोट, अच्छा पल्सटीला का लिकोरिया क्रीमी होता है, क्रीमी और थोड़ा सा एक्रिड भी होता है। क्रियाजोट ये बहुत ज्यादा जहां पर गलाव सड़ाव प्यूट्रिफेक्शन आ रही, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आ रहा हो, वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें एक्रिड के साथ क्रूसिव, एल्यूमिना में सिर्फ एक्रिड था, इसमें एक्रिड के साथ लफ्ज लिखा हुआ है क्रूसिव, बहुत ज्यादा छिलनदार जलनदार तेजाबी किस्म का लिकोरिया, यानी हाईली इन्फेक्टेड लिकोरिया जिसे हम कह सकते हैं, वो इसमें पाया जाता है। और इसमें भी डिस्पेरोनिया है, पेनफुल इंटरकोर्स इसमें आ जाता है। इसमें जेनिटल्स की स्वेलिंग भी होगी, इट काजेस द स्वेलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द जेनिटल्स। The licoria is acrid, corrosive and itching, acrid, corrosive and itching। एक हमारी मेडिसिन बोरेक्स है, ये भी बड़ी मशहूर मेडिसिन है, बोरेक्स। बोरेक्स बोरेक्स एल्ब्यूमिनियस लिकोरिया के लिए बिलखुसूस जब जैसे आप कह सकते हैं कि अंडे की जर्दी की तरह लिकोरिया हो, अंडे की सफेदी की तरह, अंडे की सफेदी की तरह लिकोरिया हो, तो हम उसमें बोरेक्स को कंसिडर करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मेंसेस भी हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा वार्म वाटर इज फ्लोइंग, मरीज को ऐसे लगता है जैसे मेरे बॉडी में से कोई गर्म पानी गुजर रहा है। लिकोरिया विद सेंसेशन एज वार्म वाटर इज फ्लोइंग। आखिरी और एक मेडिसिन याद रखने वाली, क्यूबेबा ओफेसिनेलिस, लिकोरिया इन लिटिल गर्ल्स। पिब्यूरिटी पे जैसे मैंने कहा ना पल्सटीला, लेकिन उससे भी पहले, अभी सने बलूगत से भी पहले, वो तो पल्सटीला तो हो गई पिब्यूरिटी स्टेज पर, ये उससे भी पहले, अभी बच्ची नाबालिग है और उसको लिकोरिया की कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो क्यूबेबा, CUBEBA, क्यूबेबा ओफेसिनेलिस, लिकोरिया इन लिटिल गर्ल्स, स्पेशली इसको डॉक्टर बोरे ने लिखा है लिकोरिया इन लिटिल गर्ल्स। यूं ये हमारी लिकोरिया की साइन एंड सिम्टम्स को आज हमने डिस्कस किया दूसरे पार्ट में, और हमने इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट को डिस्कस किया। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल पिक्चर्स, इसकी डायग्नोसिस, इसकी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में मैंने जैसे कहा एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच में इन 7-8 मेडिसिन का एक ग्रुप है जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिकोरिया के केसेस को कवर करती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि इनकी डिफ्रेंशिएशन और इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखा जाए। इंडिविजुअलिटी मस्ट है, हर मेडिसिन आपने देखा एक एक पॉइंट पे डिफर कर रही थी। थैंक यू, अस्सलाम।